दोस्तों, विजय और कीर्ति 2015 में दोनों की शादी होती है और दोनों पति पत्नी बड़ा खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। विजय एक छोटी मोटी कंपनी में जॉब कर रहा था, वहीं कीर्ति ग्रेजुएट पास थी और एज ए हाउस वाइफ अपने घर पर रह करके अपने काम काज कर रही थी। दोनों में बहुत अच्छा प्रेम था, तालमेल बहुत अच्छे थे। एक दिन की बात है, विजय को पता नहीं क्या सूझा और उसने अपनी पत्नी से कहा कि कीर्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, एक गुजारिश है तुमसे कि मैं तुम्हें एक ऊंचे ओहदे पर एक अधिकारी के रूप में देखने का सपना है मेरा। क्या तुम मेरा ये सपना पूरा करोगी? कीर्ति एक होनहार लड़की थी। जब अपने पति के मुंह से उसने ये शब्द सुने तो पहले तो झिझकी, लेकिन शीघ्र ही उसके चेहरे पर एक चमक आ गई और उसने कहा कि यदि आप आज कह ही रहे हैं तो मैं भी बहुत दिन से ये सोच रही थी और न जाने क्यों मेरा भी दिल इस बात को कह रहा था कि मैं अपनी पढ़ाई जारी करूं और हो सकता है ईश्वर मुझे मेरी पढ़ाई में कामयाबी जरूर देंगे। ये मेरे भी अंतर आत्मा की आवाज़ थी और आज आपने मेरे दिल की बात कह दी। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरी। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं उसके पीछे पति और पत्नी के जो रिश्ते होते हैं, जैसे मैं पिछले वीडियोज में बताता चला आया हूं कि हमारा धर्म, सनातन धर्म कितना पवित्र है और यदि प्यार सच्चा है तो कोई तलाक, कोई विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा कभी पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ नहीं सकता है, यदि एक दूसरे में प्रेम सच्चा है तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जब विजय ने कीर्ति से इस बात के लिए फोकस किया तो कीर्ति सहज तैयार हो गई और फिर क्या था, उसका एडमिशन विजय एक कॉलेज में करा देता है और जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई जारी करती है और इधर विजय तन मन धन से अपनी पत्नी के साथ लग जाता है और धीरे धीरे सन 2021 में जाकर के कीर्ति का जो सिलेक्शन होता है वो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर के लिए हो जाता है। जब सब इंस्पेक्टर के लिए उसका सिलेक्शन हो जाता है, अब तो रिश्तेदार और परिवारी और जो भी इष्ट मित्र थे सब में विजय बड़ा खुशी से फोन करके अपनी खुशी इजहार करता है और सभी रिश्तेदारों का आना जाना उसके यहाँ पर शुरू हो जाता है और सभी लोग बधाइयाँ देते हैं और परिवार में एक तरह बहुत बड़ा खुशी का माहौल छा जाता है। अब यही खुशी दोस्तों आगे चल करके एक नया मोड़ लाती है। होता क्या है कि जब कीर्ति सब इंस्पेक्टर के पद पर हो जाती है तो उस समय कुछ स्टाफ के लोग, सीनियर और जूनियर लोग भी उनका आना जाना, बधाई देना अभी चल ही रहा था और कुछ लोग अपने अपने मुकदमा केसों से संबंधित भी मिलने को आते हैं। विजय अपना काम यानी जो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी कर रहा था उस नौकरी को छोड़ देता है और क्योंकि उसकी पत्नी ने ऐसा कहा था कि अब मैं कमाने लगी हूँ, सैलरी भी अच्छी है, सब इंस्पेक्टर की जो पगार और उसकी पैदावारी होती है उससे भली भांति आप लोग परिचित ही हैं। तो कीर्ति अपने पति से कहती है कि आपने मेरे पीछे बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया और आज आपके संघर्ष की वजह है कि मैं अपने मकसद में, अपनी लाइफ में कामयाब हो गई और जो मुकाम मुझे मिला है वो आपकी ही देन है। तो दोस्तों, विजय बालकनी में बैठा होता है और जो लोग मिलने के लिए कीर्ति से आते हैं तो विजय से सिर्फ इतना पूछते हैं
कि हमें मैडम से मिलना था। और विजय बता देता है तो सब लोग जाकर के कीर्ति से अपना जो भी इस टॉपिक पे बात होती है अपना कोई बधाई देता है, कोई अपनी गुजारिश करता है, कोई शिकायत लेकर आता है इस तरीके की। लेकिन विजय को कोई इस तरीके से ना कुछ पूछता है, ना ही कोई बधाई का सिलसिला। इस तरीके से दोस्तों विजय के मन में एक खिन्नता पैदा हो जाती है और ये धीरे 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 अगर सीधी भाषा में कहूँ तो जलन का रूप ले लेती है और उसको अपनी पत्नी से ईर्ष्या हो जाती है, जलन हो जाती है इस बात की कि शायद आज कीर्ति कामयाब हो गई और कीर्ति की हर तरफ वाह है और जो भी आता है वो कीर्ति से बात करके चला जाता है, ना मेरे पास कोई बैठता है, ना मुझे कोई पूछता है। और ये ईर्ष्या घृणा की जो भावना थी वो धीमे 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 उसके मन में पनपती रहती है। अब तो उसका कीर्ति से आए दिन झगड़ा करना, बात बात पर उलझना उसकी रोज की फितरत बन गई। और इसी के चलते दोस्तों एक नया अवगुण और उसमें आ गया कि वो शराब पीना शुरू हो जाता है। जब शराब का नशा उस पर हावी होता है तो वो एक तरीके से कीर्ति को अपनी दुश्मन समझने लगता है, मगर कीर्ति आज भी उसको दिलो जान से चाहती थी। और एक दिन इस चीज की हद तो तब हो जाती है कि उसने कीर्ति से तलाकनामा पर साइन कराने के लिए कागज लेकर के आ जाता, नहीं तलाक कीर्ति से ले लेता है। कीर्ति रुआं से गले से न चाहते हुए भी इस रोज रोज की कलेश से तंग आ गई थी और उसकी चूंकि समाज में एक अच्छे पद पर थी तो विजय की वजह से उसकी काफी बेइज्जती आए दिन हुआ करती थी सोसाइटी में, उठना बैठना। और आए दिन जब उसके घर पर कोई कोई खास आदमी अगर मिलने आ रहा है, लेकिन उस समय विजय के लिए कोई आम और कोई खास का कोई महत्व नहीं रह गया था दोस्तों। जब दोनों के बीच तलाक हो जाता है और तलाक के बाद में विजय वहां से चला जाता है और एक अनजान शहर में दूसरे शहर में पहुंच जाता है। और दूसरे शहर में जब वो पहुंचता है तो नौकरी की काफी तलाश की, कोई छोटी मोटी एक उसको नौकरी भी मिल जाती है। और एक छोटी मोटी नौकरी जब विजय कर रहा होता है तो एक दिन ऑटो से विजय अपने ऑफिस के लिए जा रहा था और जैसे ही वो उतर के अपने उतरता है उसी समय एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर के विजय को टक्कर मारती है और उस घटना में उसका जो पैर होता है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। अब ट्रीटमेंट शुरू होता है और तकरीबन 30 से 40 दिन के ट्रीटमेंट में विजय के पास जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई थी और आज विजय बेसहारा हो गया था। पैर ठीक तो हो जाता है लेकिन पैर में आज भी लचक बनी हुई थी, वो ठीक से उतना काम नहीं कर पा रहा था। इधर विजय के सामने रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है दोस्तों। और अब विजय दोबारा किसी नौकरी की तलाश करता है लेकिन उसको कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती है। एक दिन भूख लग रही थी और दोपहर का समय था, एक ढाबा पर पहुंचता है। उसके पास खाने मात्र के ही थोड़े से चंद पैसे बचे थे। उसने खाना खाने के लिए ऑर्डर तो किया लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। और इधर उस ढाबे का जो मालिक था उसको भी एक आदमी की तलाश थी। बातों बातों में विजय अपना दुखड़ा जब उस ढाबा के मालिक से रोता है तो ढाबे का मालिक उसको अपने यहाँ काम करने के लिए कहता है और पूछता है क्या तुम तंदूरी रोटी और साग सब्जी बनाना जानते हो? तो विजय कहता है नहीं सर, मुझे ये सब चीज़ नहीं आती है क्योंकि मैंने कभी इस तरीके का काम नहीं किया है। हाँ इतना है कि आज जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनके चलते मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। तो उस ढाबे का जो मालिक होता है उसको भी एक आदमी की आवश्यकता थी और वो जो और काम होते हैं जैसे कि बर्तन साफ करना है या गेस्टों के लिए खाना सर्व करना है, इस तरीके के काम पर वो
6-7 हज़ार रुपये महीने की मासिक वेतन पर उसको रख लेता है और साथ ही आश्वासन देता है कि जैसे ही आपने ये पूरा बावर्ची का काम जैसे सीख लिया तो आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। इधर बात करते हैं कीर्ति की। कीर्ति का सौभाग्यवश ट्रांसफर उसी शहर में हो जाता है जिस शहर में विजय ढाबे पर नौकरी कर रहा है। और एक दिन एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कीर्ति को अपने घर से जल्दी निकलना होता है। हमराह सिपाहियों को साथ में लेकर के जब वो जा रही होती है तो सौभाग्य कहूँ या संयोग कहूँ या ईश्वर की मर्जी कहूँ, कीर्ति को क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग निकली थी, उसको भूख सताने लगती है और कीर्ति अपने ड्राइवर से कहती है कि भैया इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है समय लग सकता है, हमें रात भी हो सकती है, मुझे भूख सता रही है, आप ऐसा कीजिए एक ढाबे के पास गाड़ी को रोक लीजिए और खाना खा करके आगे बढ़ते हैं। और संयोग बस ड्राइवर उसी ढाबे पर गाड़ी को रोकता है जिस ढाबे पर कीर्ति का पति विजय बर्तन साफ करने का और रोटियां सर्व करने का जो काम कर रहा था। कीर्ति जैसे ही जाकर के होटल में ढाबे में बैठती है खाने खाने के लिए, स्टाफ भी उसके साथ था और अचानक उसकी नज़र जब विजय को पड़ती है तो विजय एक तरफ बर्तन साफ कर रहा था। कीर्ति ने विजय को पहचान लिया, पहचानते ही एकदम से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर विजय अपनी पत्नी को सब इंस्पेक्टर के रूप में, तो पहले से सब इंस्पेक्टर थी, उसको वहां अचानक आया देख करके वो भी घबरा जाता है और शर्मा करके अपनी गर्दन को नीचा कर लेता है। दोस्तों फिर क्या था, कीर्ति खाना खाना भूल गई और बेझिझक बेशर्म होकर के सीधे अपने पति के पास पहुंचती है और विजय कीर्ति को देख करके खड़ा हो जाता है और कीर्ति एकदम से विजय का हाथ पकड़ लेती है और दुआ से गले से कहती है, विजय ये तुम्हारी क्या स्थिति हो गई? तो विजय कहता है, कीर्ति शायद ये मेरे कुकर्मों का फल है जो हमें इसी जन्म में मिल रहा है। कीर्ति कहती है, नहीं विजय, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था और तलाक की अर्जियां जो हुई थी वो भी आपकी तरफ से तलाक की अर्जी और ये सब आपकी तरफ से हुआ था। तो विजय अपने गुजरे दिनों को याद करके कहता है, कीर्ति मुझे उस समय आत्मग्लानि महसूस होती थी क्योंकि तुम्हारे पास आने वाला हर गेस्ट, हर आम, हर खास आपसे ही बात करके चला जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं आप के मन में मेरे लिए कोई खिन्नता की भावना तो नहीं है। और इस तरीके से मैं इस लेवल पर पहुंचा। मैं अपनी जगह पर गलत था, आप अपनी जगह पर सही थी और जिसका फल मुझे ईश्वर ने दे दिया। एक्सीडेंट में अपने पैर टूटने की बात अपनी पत्नी को बताता है और वो सारी घटनाएं जब वो बताता है तो ये सुन करके कीर्ति के आंखों से आंसू लुढ़क के गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन पर गिर जाते हैं और वो अपने पति का हाथ पकड़ करके बाहर आ जाती है और कहती है, विजय मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी और जिंदगी में मैंने तुम्हारे सिवाय किसी गैर पुरुष के बारे में सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह समझा था। तो ये नौकरी छोड़ो और आप तुरंत मेरे साथ। अब चूंकि विजय के पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं था और विजय अपनी पत्नी के तर्कों से निरस्तर हो गया था, विजय अपनी जगह पर गलत था। अपने किए पर पश्चाताप के आंसू बहाते हुए विजय अपनी पत्नी के साथ चल देता है और इस तरह से दोस्तों एक टूटा हुआ परिवार एक सुलक्षणी पत्नी के चलते हुए पुनः जुड़ जाता है। विजय और कीर्ति तो दोनों पुनः पति पत्नी की तरह रहना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से उनकी जिंदगी में खुशहाली पुनः वापस आ जाती है। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है और मैं तो पिता परमेश्वर से यही कहूँगा कि कीर्ति जैसी बेटी हर माँ बाप को दे और कीर्ति जैसी पत्नी हर पति को नसीब हो जिसने टूटा हुआ परिवार अपना इतने बड़े ओहदे पर होते हुए भी किसी की परवाह न करते हुए भी और पुनः अपने पति को अपनी लाइफ में वापस ले लिया। इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज की कहानी को विराम करता हूँ। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे YouTube चैनल सच का सफर स्टोरीज को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ,
यदि आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सच का सफ़र स्टोरी नाम से जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और यदि आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो सच का सफ़र स्टोरीज नाम से मेरा फेसबुक पेज है, जिसको फॉलो करना ना भूलें। और दोनों ही कंडीशन में कमेंट बॉक्स में मुझे आशीर्वाद के रूप में अपनी प्यारी सी राय देना ना भूलें। बहुत जल्द मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो सबसे अच्छा कमेंट होगा अपने उन व्यूवर्स का सम्मान, उनके सम्मान में मैं उनका नाम भी आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।